इज़िमुथल क्वांटम नंबर के बारे में है, तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये इज़िमुथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत नीड क्यों पेश हुई? जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया तो उसमें हमने बात की ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में। लेकिन अब हम चूँकि उसके अंदर देखेंगे कि ऑर्बिट में हमारे पास सब शेल भी होते हैं, ऑर्बिटल भी होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हम ये इज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है ये पढ़ते हैं। तो इज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में? सब शेल या ऑर्बिटल के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इज़िमुथल क्वांटम नंबर इज़िमुथल इज़िमुथल क्वांटम नंबर gives us information about gives us information about सबशेल, या आप इसको सबशेल भी कह सकते हो, ऑर्बिटल भी इसको आप कह सकते हो। और ऑर्बिटल, सबशेल या ऑर्बिटल दोनों एक ही चीज है। तो हमने क्या पढ़ा कि इज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सबशेल के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में। अब जब हमने पढ़ा था नील बोहर एटॉमिक मॉडल को, तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल में हमारे पास एक पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसे हम क्या कहते थे? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते थे उस टाइम। तो अब हमने सबशेल या ऑर्बिटल को डिस्कस करना है। तो इज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें कैसे पता चला? जब हमने किसी एटम को स्पेक्ट्रम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने देखा, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो फाइन स्ट्रक्चर में, फाइन लाइंस में डिवाइड हो रही थी। तो उसको उसने कहा कि ये हमारे पास ये जो फाइन लाइन है ये किसको जो है ना डिस्कस कर रहा है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सबशेल या ऑर्बिटल के बारे में। तो इज़िमुथल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह कह सकते लिख सकते हो। व्हेन व्हेन the spectrum of atom when the spectrum of atom are are studied and studied under under high resolving spectrometer under high resolving under high resolution of spectrometer spectrometer। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रल line are further divided into are further divided into many other fine lines। तो ये जो है हमारे पास जब हमने किसको देखा? एटम की स्पेक्ट्रम को देखा, तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये हमारे पास सपोज एटम का क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। तो उसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है। ये हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन है। तो जब स्पेक्ट्रल लाइन को उसने देखा अंडर हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये हमारे पास डिवाइड हो रही थी। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो थी ये हमारे पास डिवाइड हो रही थी फाइन अदर लाइंस में, छोटी छोटी अदर लाइंस में ये हमारे पास क्या हो रही थी? डिवाइड हो रही थी। तो ये इसने कहा कि ये हमारे पास किस चीज का कंसेप्ट दे रही है कि हमारे पास एटम में ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर हमारे पास सब शेल या ऑर्बिटल भी होते हैं। हमारे पास किसी एटम में ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सबशेल देते हैं, सबशेल होते हैं। तो इस वजह से इज़िमुथल क्वांटम नंबर के जरिए हम ये सबशेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये इज़िमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एन से। इज़िमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इज़िमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इज़िमुथल quantum number is represented by small l small l। तो स्मॉल l से हम क्या करते हैं? इज़िमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इज़िमुथल क्वांटम नंबर की हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमने पढ़ी थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हमारे पास ये जो इज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी
एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1, अप टू n-1। ये हमारे पास किसकी होगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। अब हमारे पास ये जो n है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n हमारे पास नंबर ऑफ शेल को, या आप कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इससे हम क्या लेंगे कि ये कौन से नंबर ऑफ शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जब हमारे पास एल की वैल्यू क्या हो? 0। अगर हमारे पास है एल की वैल्यू 0, तो ये हम किस सबशेल के बारे में बात कर रहे होंगे? इस सबशेल के बारे में, इस सबशेल के बारे में। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है तो ये इस सबशेल है। अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो ये हमारे पास है पी सबशेल। अगर एल की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये है हमारे पास डी सबशेल। अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, एल की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एफ सबशेल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के फायदे क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एप्लीकेशन यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के क्या क्या फायदे हैं। तो इससे तो हम एक ये निकाल सकते हैं कि किसी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था 2n का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, maximum number of electron in a subshell is given by, या सबशेल जो है ये हमारे पास किस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो फार्मूला हमारे पास होगा 2 into 2l+1। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसको? कि हमारे पास किसी ऑर्बिट में या सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम डिस्कस करें। तो ये हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल अगर हमने निकालना है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब अगर किसी ने हमको बोला कि आप जो है ना इस सबशेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर किसी ने हमसे पूछा कि इस सबशेल में हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 into 2, ये एल की जगह पर, इस सबशेल के लिए हमारे पास एल की जगह वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये एल की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा? +1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये हो जाएगा 0, 0 + 1 ये मैंने देख लिया। तो 2 into 0 + 1 से आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से क्या आता है? 2 आता है। तो हमने इस फार्मूले से निकाल दिया कि इस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक जो इस सबशेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब किसी ने एक और एमसीक्यूज में हमसे पूछा कि पी सबशेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पी सबशेल के लिए हमने निकालना है, पी सबशेल के लिए निकालना है, फार्मूला वही है हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 into 2l+1। पी सबशेल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है? पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इस फार्मूला में 1 पुट करूंगा, 2 into 2, ये जो एल है इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? एल की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 1+1। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा 2, ये +1 ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? 2 + 1 से आ जाएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से क्या आता है? हमारे पास 6 आता है।
तो इससे क्या आया हमारे पास कि पी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब हमने अगर डी के लिए निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। हमारे पास डी सब शेल के लिए हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इस फार्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं। 2 × 2 L प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला है। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 2 होती है। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × ये 2 फार्मूले वाला एल की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से आ जाएगा 4, 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 1 से आ जाएगा 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो डी सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने आ सकते हैं, वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह आप इसी फार्मूला को यूज करके आप एस एफ सब शेल के लिए भी निकाल सकते हो। तो वो मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ कि एफ सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने आते हैं, क्योंकि आप इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपने सीख लिया तो हमारे पास आ सकते हैं एफ सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आ सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है वो ये है हमारे पास कि ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है। हमारे पास इजीमुथल क्वांटम नंबर की जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो निकाल सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास कैसे हम निकालते हैं, हमारे पास कैसे होता है, ये जो एस सब शेल है, एस सब शेल इसकी जो हमारे पास शेप होती है वो हमारे पास सफेरिकल होती है। सफेरिकल वो हमारे पास क्या होती है, सफेरिकल। और ये जो पी सब शेल की शेप होती है, पी सब शेल की वो हमारे पास होती है डम्बेल। वो हमारे पास कैसी होती है, डम्बेल। जैसे वो जिम में यूज नहीं करते डम्बेल, उसी तरह इसकी शेप होती है। डी सब शेल की हमारे पास शेप होती है डबल डम्बेल, या आप इसको सॉसेज शेप भी कह सकते हो। डबल डम्बेल या इसको सॉसेज शेप भी कहते हैं, सॉसेज शेप भी इसको कहते हैं। और हमारे पास ये जो एफ सब शेल है इसकी हमारे पास जो ये एफ सब शेल इसकी जो शेप है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम जो है ना यहाँ पर ना ड्रा कर सकते हैं, और ये हमारा इस कोर्स का जो है ना हिस्सा भी नहीं है। डम्बेल शेप कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास ये जो पी सब शेल का शेप है ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, जैसे 2 लोग होते हैं ये हमारे पास है। और ये डबल डम्बल सॉसेज शेप जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास एक डम्बल ऊपर की तरह, ये तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। और एफ सब शेल की हम ड्रा नहीं कर सकते। और ये सफीरिकल, क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है, इसमें हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, सफीरिकल बॉडी को ड्रा नहीं कर सकते। स्फीयर जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। तो ये हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है हमें। और ये जो एस है, एस हमें इस सब शेल का क्या मतलब है, ये जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है शार्प। इससे हमारे पास आता है शार्प। और ये पी सब शेल में पी से आता है प्रिंसिपल, डी से आता है हमारे पास डिफ्यूज्ड, और ये जो एफ है इससे हमारे पास आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल। अब ये हमारे पास क्या हो गए, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर के एप्लीकेशन हो गए। तो ये जो है हमारे पास इसके जरिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल के एस सब शेल के क्या शेप है, और ये जो है ये हमने डिस्कस किया। तो होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।